हेलो फ्रेंड्स, प्रसून की पॉकेट में आपका स्वागत है। थंबनेल से समझ में आया होगा ईएलएस यूलिप। अब ये ईएलएस और यूलिप होता क्या है? हम लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के बहुत प्लान हैं। ट्रेडिशनली हम लोग पीपीएफ या फिर एफडी करवाना चाहते थे। धीरे धीरे उन पर इंटरेस्ट रेट कम होता जा रहा है, तो और ऑप्शन हम लोग ढूंढते हैं। तो जब हम ऑप्शन ढूंढने निकलते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो ये दो वर्ड्स हमें समझ में नहीं आते जो काफ़ी कुछ सिमिलर लगते हैं। तो इनके डिफरेंस का एक छोटा सा वीडियो बनाया है, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन दोनों के डिफरेंस को। ये दोनों ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। ईएलएस इक्विटी से लिंक स्कीम्स होते हैं, यूलिप यूनिट्स होते हैं जो लिंक होते हैं इंश्योरेंस के साथ। ईएलएस जो होते हैं दीज आर ऑल्सो यूनिट, दोनों चीज़ें सेम है। डिफरेंस कहाँ आ जाता है? यूलिप में आपको आपने जो प्रोडक्ट लिया है, आपने जो यूनिट्स परचेज किए, उनके संग एक इंश्योरेंस अमाउंट भी मिलता है कि इस टाइम तक अगर आपको कुछ होता है तो ये इंश्योरेंस का पैसा आपकी फैमिली को मिल जाएगा। तो यूलिप इंश्योर्ड भी होते हैं, ईएलएस इंश्योर्ड नहीं होते। दोनों में लॉक इन पीरियड होता है। 3 इयर्स का ईएलएसएस में है एंड 5 इयर्स का यूलिप में है। मेनली ईएलएसएस में जो होता है रिटर्न ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू यूलिप। इन दोनों का जो ईएलएसएस का आता है 10 to 12% आ जाता है। तो अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है फाइनेंस के रिलेटेड, शेयर मार्केट के रिलेटेड, या रेगुलर ट्रैक नहीं करना चाहते, वन टाइम कोई फंड है, तो आप इनमें रख सकते हो, क्योंकि आप स्ट्रेस फ्री हो, आपकी जगह कोई और उसे देख रहा है। आपको एवरेज 10 to 12% आज की डेट में मिल जाता है। ये पास्ट में इंक्रीज ही हुआ है, एफडी वगैरह का रेट जैसे डिक्रीज हुआ है, इनका रेट इंक्रीज हुआ है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे जाती हूँ तो यूलिप जब आप सेल करते हो तो उसकी जितनी इनकम है टैक्सेबल है। एंड हाँ, ईएलएसएस आप जब सेल करते हो तो 1 लाख तक की इनकम आपकी नील टैक्सेबल नहीं होती है। 1 लाख से ऊपर का गेन अगर हुआ है तो वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम टैक्स में जाएगा। मतलब ईएलएसएस में यू आर गेटिंग हायर रिटर्न एंड 1 लाख तक एग्जम्पशन, उसके बाद टैक्सेबल। यूलिप में थोड़ा कम रिटर्न और टैक्सेबल जीरो से, स्टार्टिंग से ही जीरो हो जाएगा, क्योंकि ईएलएसएस में इक्विटी लगा हुआ था ना। और शेयर्स 1 लाख तक का जो बेनिफिट है शेयर्स का, वो एग्जम्पशन में अभी भी बचा हुआ है। अभी भी मैंने क्यों बोला, पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर्स पे बिल्कुल एग्जाम था, धीरे धीरे करके सरकार ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो फ्यूचर में क्या होगा आई कांट कमिट, बट अभी है। 80C का डिडक्शन दोनों पे अलाउ है 1.5 लाख तक का। तो 1.5 लाख इज द होल सोल लिमिट। अगर मैंने 3 लाख ईएलएसएस में लगा दिया और 2 लाख मैंने यूलिप में लगा दिया, या 5 लाख के ईएलएसएस खरीद लिए, मैक्सिमम 1.5 लाख का उस फाइनेंशियल ईयर में हमें एग्जम्पशन मिलता है। तो सिर्फ 1.5 लाख तक का लिमिट अलाउ है। आई होप मैं आपको क्लियर कर पाई होंगी। कोई क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग, दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ही हैं, बट यूलिप इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस ऑप्शन हो जाता है और ईएलएसएस प्योर आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहता है। तो आपके कंडीशंस के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से, एज के हिसाब से आपको कौन सा सूट करता है, यू हैव टू डिसाइड। इन्वेस्टमेंट कभी किसी के लिए सेम डिसीजन नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स मैटर करते हैं। तो आई होप मैं आपको डिफरेंस क्लियर कर पाई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, शॉर्ट में क्लियर हुआ हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डू कमेंट, अगर कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड फॉलो द प्रसून की पॉकेट, रिस्पेक्ट योर नेशन, फॉलो योर हार्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।